Welcome back again. Presently we are learning here present indefinite tense or simple present tense. अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंसेस को हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में कैसे यूज करते हैं. एंड वी विल लर्न अगेन हियर हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस अंडर दिस स्ट्रक्चर. हमने इसके पहले स्ट्रक्चर देखा था पॉजिटिव सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट उस पर डिपेंड करता है. अगर उसमें सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है. इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल के सेंटेंसेस को सीखेंगे कैसे हम अपने कन्वर्सेशन में इनका यूज करते हैं. इट इज वेरी सिंपल सेंटेंसेस. द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज दैट फर्स्टली वी यूज वर्ब एंड आफ्टर देन इट्स सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट हियर. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर हियर. अगेन आई रिपीट अगेन हियर, subject plus verb, the first form of the verb and the object here. Now we will say here, मैं दिल्ली में जयपुर में रहता हूं. ये पहचान देखिएगा पुनः इसको. इसके पहले हमने सेंटेंसेस में देखा था. अगर आप पिछली वीडियो को फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेंटेंसेस की पहचान है. अगर आ गया तो ये प्रेजेंट को बताता है और तातीते आ जाता है तो ये इंडेफिनिट को बताता है. तो सेंटेंस का नाम भी हम कर सकते हैं इसमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसके वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते हूं और ते हो के अंतर्गत ता हूं आ रहा है. तो ये सेंटेंस हुआ आई लिव. हमने सबसे पहले यहां सब्जेक्ट का यूज किया, देन वर्ब का यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट जयपुर इन दिल्ली. यहां हमने दो प्रीपोजिशन का यूज किया है. प्रीपोजिशन के यूज को भी हम यहां समझ लें. आई लिव एट जयपुर इन दिल्ली. जब हमें किसी को एड्रेस बताना होता है तो हम अपने शहर का नाम लेते हैं और अपने गांव का नाम लेते हैं. कई बार हम उसको लैंडमार्क देते हैं, वार्ड का नाम बताना होता है अगर हम किसी शहर में रह रहे हैं, या फिर ये हमारे जाने पर डिपेंड करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, वेन एवर वी गो आउट ऑफ एनी स्टेट देन वी विल से हियर आई लिव एट जयपुर इन दिल्ली. यानी दिल्ली के जयपुर जो छोटी जगह है वहां मैं रहता हूं. तो जब हमें दो स्थानों के बारे में बताना होता है, दो प्लेसेस के बारे में जब हमें बताना होता है, तो जो बिग प्लेस है, बड़ी जगह है, उसके पहले हमें इन लगाना होता है, और जो छोटी जगह है उसके पहले हमें एट लगाना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल अगेन, मैं दिल्ली में जयपुर में रहता हूं. तो यहां पर दिल्ली जो है वो बड़ा है, उसके पहले हमने इन का इस्तेमाल किया है, और जयपुर एक छोटा स्थान है. कंपेयरिंग दिल्ली तो हमने उसके पहले एट का इस्तेमाल किया है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि मैं सिवनी में शहीद वार्ड में रहता हूं. मैं सिवनी में शहीद वार्ड में रहता हूं. तो मुझे बताना होगा आई लिव इन सिवनी एट शहीद वार्ड. सिवनी बड़ी जगह है तो मैंने यहां पर इन का यूज किया, और इसके बाद जो छोटा स्थान मैंने लैंडमार्क के रूप में अपने वार्ड का यूज किया है वहां मैंने एट लगाया है. अगर मैं सिवनी के कहीं बाहर चला जाऊं या मध्य प्रदेश से कहीं बाहर चला जाऊं, अगर मान लीजिए मैं कश्मीर गया या शिमला गया या किसी और मैं स्टेट में गया, वहां मुझसे पूछा किसी ने कि वेयर डू यू लिव. तो ये सेंटेंस भी देखिए हमारे डेली यूज कन्वर्सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस है वो बहुत यूजफुल होते हैं. उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं. तो मैं कहूंगा आई लिव इन एमपी एट सिवनी. आई लिव इन एमपी एट सिवनी. तो मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के सिवनी में रहता हूं, क्योंकि सिवनी के मुकाबले में मध्य प्रदेश एक बड़ी जगह है, एक स्टेट है. तो मैंने स्टेट के पहले इन लगाया और अपने शहर के आगे मैंने एट लगाया, 88. तो ये होता है अगर मान लो हम हिंदुस्तान के बाहर गए, अपने देश के बाहर गए, और हमने कहा, फिर वहां किसी ने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तो मैं कहूंगा आई लिव इन इंडिया एट मध्य प्रदेश.
तो जब हमारे सामने कोई बड़ी जगह या बड़ा स्थान आता है तो उसके पहले हम इन लगाते हैं और उसके बाद हम एट लगाकर उस छोटे लैंडमार्क को या छोटे स्थान को हम बताते हैं। तो ये जो एड्रेस बताना हमारे लिए बहुत इजी है। Whenever we go abroad, we will say I live in India at MP. Whenever we go out of state, then I will say I live in MP at Sydney. तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो बड़े स्थान है उनके पहले इन लगाएंगे। लेकिन ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया, देन वर्ब का यूज किया और उसके बाद ये सेंटेंस हमने बनाया। तो ये प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं साथ ही साथ हमने यहाँ सीख लिया। इसके बाद है अजय झूठ बोलता है। अजय यहाँ पर फर्स्ट पर ये जो है सिंगुलर नंबर में है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें हमने वर्ब में एस लगाया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपने देख ही लिया है कि हम किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब के साथ में एस आई और ऑब्जेक्ट को पूरा किया। अजय टेल्स अ लाई। अजय टेल नहीं होगा, सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब। अब हमें इसे, अगर ये सिंगुलर नंबर है, हमारा एक वचन है अजय अर्थात एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यानी एक के लिए बनाना होगा। तो अपने हर वर्ब अपने आप में एक बहुवचन होती है, उसको आवश्यकता अनुसार एस ई एस या आई एस लगाकर हम उसे प्लूरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हमने सिंगुलर फॉर्म में इसको चेंज किया, इसलिए अजय टेल्स अ लाई। इस तरह से राम सत्य बोलता है। राम टेल्स द ट्रुथ। मां अपने बच्चे को प्यार करती है। मदर लव्स, अभी मदर सिंगुलर नंबर हो गया तो ये हुआ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ये हमने जो सेंटेंस बनाया आप ये देखिएगा, इसमें ये हमने किया मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो मदर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हमने भी एस का यूज किया है। अब यहां पर इन सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो सिंपली देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब में यहां पर एस नहीं लगा है, तो हम ये सेंटेंस को बनाएंगे कि मैं दिल्ली में जयपुर में नहीं रहता हूं। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट लिव एट जयपुर इन दिल्ली। अजय झूठ नहीं बोलता है, तो वर्ब में यहां पर एस लगा है तो हमें डज नॉट लगाना होता है। जब किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाया जाता है तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगाया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग टेंसेस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है। हम यहां बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो यहां दो ऑक्सिलरी वर्ब यानी डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। अब डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, ये कौन बताएगी? ये वर्ब बताएगी। वर्ब में अगर एस लगा है तो आप डज नॉट लगाइए, वर्ब में अगर एस नहीं है तो आप डू नॉट लगाइए। तो ये सेंटेंस मैं सारे के सारे फिर से रिपीट करता हूं, आप देखिए। आई लिव एट जयपुर इन दिल्ली। मैं दिल्ली में जयपुर में रहता हूं। मैं दिल्ली में जयपुर में नहीं रहता हूं। तो इस वर्ब के साथ में एस ई एस या आई एस नहीं है तो मुझे लगाना होगा डू नॉट। तो मैं कहूंगा आई डू नॉट लिव एट जयपुर इन दिल्ली। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा। अजय डज नॉट टेल। अब यहां पर हम एस यहां से रिमूव कर देंगे। जब हमने डज नॉट का यूज किया तो वर्ब से एस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अजय डज नॉट टेल अ लाई, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। राम टेल्स द ट्रूथ। राम सत्य बोलता है। राम डज नॉट टेल द ट्रूथ। तो हमने डज नॉट का यूज किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, और इस तरह से हमने यहां से वर्ब से एस हटा दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा राम डज नॉट का यूज यहां कीजिएगा। राम डज नॉट टेल द ट्रूथ। और इसी तरह से सेंटेंस हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये जो सेंटेंस है हमारा, मदर लव्स हर चिल्ड्रन। नेगेटिव बनाया सेंटेंस तो ये हुआ मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन। तो इस तरह सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं डज नॉट और डू नॉट लगाकर। डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा ये हमें वर्ब बताएगी। वर्ब में अगर एस लगा है तो डज नॉट, वर्ब में अगर एस नहीं है तो यहां
डू नॉट। इस तरह से हम अपने कन्वर्सेशन को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हम अगर बनाना चाहें तो कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। उनको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं और इंटरोगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर हमें बनाने के लिए हमने इसके पहले वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। और इस तरह से हम अब नेक्स्ट जो वीडियो आपको बनाएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत इजी फॉर्मेशन है। मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताता हूं, कैसे सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है। टेंस कुछ नहीं है, वाक्य कुछ नहीं है, बल्कि ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। वी कांट चेंज प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। हम शब्दों की बनावट को चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है और वर्ब के पहले अलग अलग टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, चाहे वर्ब का फॉर्म यानी रूप कुछ भी हो, लेकिन इनके स्थान निश्चित हैं। यही प्लेसमेंट कहलाता है, यही स्ट्रक्चर कहलाता है। प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर एक बार लर्न करने के बाद we will be able to form any kind of sentences. We will never commit any mistake. After getting any type of sentences, we can change into negative, interrogative or interrogative sentences. We can also change into different tenses also. After learning, we will learn here कौन सी वर्ब आती है किस टेंस के साथ में। ये वर्ब का नाम खुद बता देता है। अभी हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सेकंड थर्ड फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। लेकिन इसी टेंस में केवल यही होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। बाकी किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में वर्ब में एस, ईएस या आईईएस का यूज नहीं है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें डू और डज का यूज करना होता है। अर्थात जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डज नॉट लगाएंगे जहां वर्ब में एस होगा। अगर वर्ब में एस नहीं है तो हम डू नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम कई तरह के सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमने देखा वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले, अब देखिए वी प्ले के साथ वर्ब में एस नहीं है, तो अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है तो हम इसको बनाएंगे कि सेंटेंस को बनेगा डू वी प्ले इन द मॉर्निंग, क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर अब इसी डू वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, डू वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर इसमें डू के पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दें जिसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, चाहे आप वैन का यूज किए, वैन यानी WHEN वैन, इसका जिसका अर्थ होता है जब, और या वाई का यूज किए WHY वाई यानी क्यों, या वेयर का यूज कीजिए WHERE वेयर, या हाउ का यूज कीजिए HOW। अब ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको अंग्रेजी में बोल के बनाता हूं, जिस तरह से हम हमारा कन्वर्सेशन करते हैं कि मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब इसको मैं इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करूंगा तो मुझे डू सामने लगाना होगा, तो मैं कहूंगा डू आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड किया तो वाई डू आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट क्यों खेलता हूं। हाउ डू आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट कैसे खेलता हूं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इजी। वी शुड लर्न द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स once a time. If you will learn the placement of word, then you will never commit any mistake. हम केवल शब्दों की बनावट को अगर टेंस के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार सीख लिए तो हमसे कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती नहीं होगी। जिस तरह से हमने इसको सेंटेंसेस में देखा, और भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं।
अब एक सेंटेंस की प्रैक्टिस हम और करते हैं। यहां देखिएगा लिखा है कोमल सिंग्स अ सॉन्ग। कोमल गीत गाती है या कोमल गाना गाती है। तो हमने बनाया यहां पर, देखिएगा यहां सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट का यूज किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आती है। दैट इज द प्लेसमेंट, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी कांट चेंज इट एंड एनीबडी कांट चेंज इट। कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। प्लेसमेंट, आप अंग्रेजी में अगर आप इंग्लैंड में चले जाएंगे तो प्लेसमेंट यही होगा। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इज द सेम एनीवेयर। सो दैट इज द कोमल, ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद वर्ब का यूज किया गया, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो हमने कहा कोमल गीत गाती है या कोमल गाना गाती है, कोमल सिंग्स अ सॉन्ग। अब जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या लगाना होगा? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी? डज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वर्ब में यहां पर एस लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस हुआ कोमल डज नॉट। और जब हमने यहां डज नॉट का यूज कर लिया तो यहां से हम एस को रिमूव कर देंगे। तो दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है? डज नॉट या डू नॉट लगाकर। डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा, ये कौन तय करेगा? ये वर्ब तय करेगी। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस आता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब में एस या ईएस आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब में एस आया। वर्ब में एस आया, आपको डज नॉट लगाना है। वर्ब में एस नहीं है, आपको डू नॉट लगाना है। तो दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स विच मेक हियर नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ तो ये हुआ, देखिए कोमल सिंग्स अ सॉन्ग, कोमल एक गीत गाती है, कोमल एक गीत नहीं गाती है, कोमल डज नॉट सिंग। जब हमने डज का यूज किया तो हमें सिंग से ये जो एस लगा हुआ है, ये तो डज यहां लग चुका है पहले ही, तो आप यहां से एस को रिमूव करेंगे। इसी तरह से अब इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज किया तो हमने बताया आप हर टेंस में, अभी तो हम इसको एक के बाद एक टेंस सीखने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। उसमें भी प्लेसमेंट सेम होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगी, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के मुताबिक बदल जाएगी। कौन सी आएगी ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब ही आएगी, लेकिन वर्ब का फॉर्म यानी रूप चेंज हो जाएगा, स्थान चेंज नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो फिर देखिए यहां पर ये कोमल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हुआ। अब हमने ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखा तो ये आ गया डज कोमल सिंग अ सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। कोमल एक गीत गाती है, कोमल एक गीत नहीं गाती है, क्या कोमल गीत गाती है? ये इंटरोगेटिव फॉर्म हो गया। अब यहां पर ये डज लगाकर हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाया। प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है इनवर्ट क्वेश्चन। देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, देखिएगा इनवर्ट क्वेश्चन। इनवर्ट क्वेश्चन में केवल ऑक्सिलरी वर्ब होती है और इनवर्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो या तो यस होता है या नो होता है, ऑब्लिक, या तो यस नो। जैसे डज कोमल सिंग अ सॉन्ग, क्या कोमल गाना गाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो। इसमें हमें वजह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है या डिटेल में आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? यस और नो। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? यस और नो। क्या आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस और नो। तो जितने भी इनवर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर यस और नो होते हैं। दैट इज कॉल्ड इनवर्ट क्वेश्चन। जब हमारा क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इनवर्ट क्वेश्चन कहलाता है और उसका आंसर हमें केवल यस और नो में देना है। लेकिन इसी ऑक्सिलरी वर्ब के पहले अगर हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया तो ये अब WH क्वेश्चन बन गया, इनवर्ट क्वेश्चन नहीं रहा। अब हमें इसके आवश्यकता के अनुसार या उसकी जरूरत के मुताबिक हमें उसका आंसर देना होगा, जैसा स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन फॉर्म में, जो व्यवहार उसने दिया। जैसे मान लिया है व्हाई, क्यों,
वाई डज कोमल सिंग अ सॉन्ग, कोमल गाना क्यों गाती है, तो बताना पड़ेगा कि शी लाइक्स इट, वो इसको पसंद करती है इसलिए गाती है। हाउ डज कोमल सिंग अ सॉन्ग, कोमल गाना कैसे गाती है, भाई माइक में गाती है, अकेले में गाती है, महफिल में गाती है, तो वो हमें यहां बताना होगा। तो ये जो है ये दशा बताता है या वजह बताएगा या कारण बताएगा जब WH क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो WH क्वेश्चन जुड़ जाएंगे तो आंसर डिटेल में होगा। इसी तरह से व्हेन डज कोमल सिंग अ सॉन्ग, अब किसी ने कहा कि कोमल गाना कब गाती है, तो आप कहोगे यस, नो, यू विल गिव हियर रीजन, यू विल गिव हियर टाइम। कोमल गाना कब गाती है, तो को आप कहेंगे कोमल सिंग्स अ सॉन्ग इन द इवनिंग, भाई कोमल शाम को गाना गाती है। तो जब कभी क्वेश्चन WH क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर आप डिटेल में देंगे। ओके, एंड हियर वेयर डज कोमल सिंग्स अ सॉन्ग, कोमल गाना कहां गाती है, तो फिर बताएंगे भाई घर में गाती है, बाथरूम में गाती है, महफिल में गाती है, स्टेज में गाती है, तो यू विल गिव हियर अनदर आंसर। तो ये सीख लें, समझ लें कि इट इज वेरी नेसेसरी टू फॉर्म द सेंटेंस। फॉर्मिंग द सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इट इज वेरी इजी। आफ्टर लर्निंग टेंसेस वी विल बी एबल टू फॉर्म any kind of sentences, and there are lot of structure, and whenever we form our sentences in a very decorative form, in a very attractive form, then we will learn different type of structure. जब हम अपनी भाषा को अलंकारिक बनाना चाहते हैं तो अब हमें अलग अलग स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वी शुड लर्न हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस कैसे बनाना हो तो वी हैव टू लर्न हियर टेंसेस। टेंसेस इज मस्ट, टेंस लर्निंग इज मस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस की हमें ना सिर्फ उसका वक्त बताती है बल्कि सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन हमें टेंस के जरिए पता होता है। तो आज हमने आपको फिर से एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के तीनों तरह के वाक्य, पॉजिटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, पिछले वीडियो में आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, इसमें आप एग्जांपल देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स किया है। नोइंग प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इज वेरी नेसेसरी। विदाउट लर्निंग द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स वी कांट फॉर्म any kind of sentences, and we will not be able to form any sentences, and we will not be able to speak in English also. In speaking English, if you want to learn speaking English, you have to form, you should know the formation of the sentence. Without knowing formation of the sentence, we will not be able to form any sentences exactly. So अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डू नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूं डू आई रीड। इस तरह से हम कहते हैं हम लोग खाते हैं या हम खाते हैं, वी ईट, हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट, क्या हम खाते हैं डू वी ईट। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें तो व्हेन डू वी ईट, व्हाई डू वी ईट, हाउ डू वी ईट, हम कैसे खाते हैं, हम कब खाते हैं, हम क्यों खाते हैं। इस तरह तुम खाते हो यू ईट, तुम नहीं खाते हो यू डू नॉट ईट। तुम कैसे खाते हो हाउ डू यू ईट, तुम कब खाते हो व्हेन डू यू ईट। ओके, और जनरली जो है खाने के लिए ईट का वर्ड यूज नहीं करते, हैव का यूज करते हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हमने सीधा सीधा मीनिंगफुल सेंटेंस यहां पर ले लिया है ईट के लिए। वे लोग जाते हैं, दे गो, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। क्या वो जाते हैं डू दे गो, वो कब जाते हैं व्हेन डू दे गो। तो क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लगाएंगे। यही प्लेसमेंट आप अल्टीमेट सीखिए, आपको सारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।